अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे पावर मेथड। तो पावर मेथड दरअसल एक न्यूमेरिकल टेक्निक है जो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास लिखी हुई है ए, ठीक है, उसका लार्जेस्ट आइगन वैल्यू और उसका कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर अप्रोक्सीमेट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि हमारे पास मैट्रिक्स ए हैगी, ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा आइगन वैल्यू मतलब लैम्डा मैक्स मैग्नीट्यूड के हिसाब से किसी दूसरे आइगन वैल्यू से ज़्यादा हो, तो रिपीटेडली मैट्रिक्स को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट उस डायरेक्शन में पुल होता है जहां लार्जेस्ट आइगन वेक्टर होता है, ठीक है। और आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि एक न्यूमेरिकल टेक्निक ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर है हमारे पास पावर मेथड। और पावर मेथड दरअसल हमारे पास जो यूज होता है वो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और इसका कन्वर्जेंस रेट जो है ना वो स्लो है। तो अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, आप समझ जाओगे इसका कन्वर्जन रेट जो है स्लो क्यों है, आप अभी समझ जाओगे खुद ही, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले ना हमें यहाँ पे, आप देखो, वो नहीं दिया हुआ, क्या कहते हैं, हमें आइगन वेक्टर दरअसल यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो अगर आपको आइगन वेक्टर ना दिया हुआ ना, तो आप सपोज कर लोगे, क्या सपोज कर लोगे, ये आइगन वेक्टर को एक्स सपोज कर लोगे, और एक्स सपोज कर लोगे, और उसके बाद कह दोगे कि ये 1, 1, 1 इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपके पास लिखा हुआ है। वरना अगर आपको दे दें फॉर एग्जांपल इस तरह से, वो आपको दे दें 5, 7, -8, तो अच्छी बात है, इस तरह से दे दिया। अगर इस तरह से ना दिया तो आप क्या करोगे, 1, 1, 1 इस तरह से सजेस्ट कर लोगे। अब सबसे पहले क्या करना है, बहुत इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है ना, कोई इसमें कोई नई रॉकेट साइंस है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है ए को मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन आपको मैट्रिक्स की आती है। तो किस तरह से करना है, 3, -1, 0, -2, 4, -3, 0, -1, 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स के साथ, 1, 1, 1। तो इसका आंसर मेरे पास आएगा 2, -1, 0, ठीक है। ये मेरे पास आंसर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैंने ए एक्स का आंसर निकाल लिया। तो इसमें से आपको सबसे पहले क्या करना है, जो लार्जेस्ट हमारे पास वैल्यू आई है ना इन तीनों में से, जो लार्जेस्ट आई है उसको आपको कॉमन निकालना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले कॉमन निकाल लोगे लार्जेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू मेरे पास आ रही है यहाँ पे 2 मैंने कॉमन निकाल ली। तो अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या बचा, -0.5, और फिर थर्ड पे क्या बचा मेरे पास, 0। समझ गए, इस तरह से करना है मुझे बारी बारी। अब ये जो नया मेरे पास बन गया है ना, एक नई मेरे पास आ गई मैट्रिक्स, इसको मैं दूंगा नाम λ1 और x। समझ गए, λ1 और x, और λ1 और x डैश कह दो इसको, ठीक है, क्योंकि x तो मेरे पास ये था ना, ये मेरे पास x पहले से ही था जो मैंने सपोज किया था, 1, 1, 1। इसको आप मैं नाम क्या नया दे रहा हूँ, x डैश, ठीक है भाई। अब इसी तरह से हम करते जाएंगे। अब बस a को मल्टीप्लाई कराना है x डैश से, बार बार आप ऐसे ही करते जाओगे। जो नया आप एक्स डैश निकालोगे उसको नए वाले से आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ए की मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। 3, -1, 0, फिर है -2, 4, -3, 0, -1, 1। फिर यहाँ पे आप किससे कराओगे, एक्स डैश से। एक्स डैश है 1, -0.5 और 0, इससे कराओगे, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, आप कैलकुलेटर की हेल्प से यूज मतलब फाइंड कर सकते हो। तो आपके पास आ गई 3.5, फिर आ गया -4, फिर आ गया 0.5, ठीक है। अब 0.5 इन सब में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, मतलब सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है 4। तो आप 4 को कॉमन निकाल लोगे। अब कॉमन निकालने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज बची वो क्या बची, 0.875, -1, 0.125, ठीक है। अब अब इसको आप क्या नाम दे दोगे, आपके पास आ गई है, अब λ2 बन गया है, और यहाँ पे बन गया एक्स डबल डैश। अब कितने सारे डैश लिखोगे, तो इसको आप कर दो 2 कर दो, ठीक है। ऐसे λ2 आ गया, और इसको भी आप क्या कर दो, 2 ही कह दो, ठीक है। तो आप इसको डबल डैश क्यों नहीं लगा रहे, फिर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप तीन तीन करोगे, 4 करोगे, 5 करोगे, तो क्या डैश 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 लगाते रहोगे। तो इसको आप कह दो 2, ठीक है। अब
क्या करोगे, अब a को मल्टीप्लाई करोगे x2 से, ठीक है। तो x2 आपके पास क्या आया, मतलब x डबल डैश, जो भी आंसर आया आप उसको लिखोगे। 4 - 3 0 - 1 1, ठीक है। तो लिखोगे 0.875 -1 0.125, ठीक है। तो इसका आपके पास आंसर आता है 3.625 -6.125 1.125। इसमें से फिर आप हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास कौन सी आ रही है, लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास आ रही है 6.125। अब बोलोगे माइनस आ रहा है, तो ये तो नहीं है। तो माइनस के साइन से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, आप बस बड़ी वैल्यू देखोगे कौन सी आ रही है और आप उसको कॉमन निकाल लोगे, ठीक है। तो कॉमन आ रही है 6.125। अच्छा, और एक और बात आपको बता दूं, अब जो आपके पास यहाँ पे ये कॉमन निकल के जो भी आंसर आ रहा है, ये आपके पास है आइगन वैल्यू, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। लेकिन ये हम जब तक कंटिन्यू करते रहेंगे, जब तक हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस तक क्या नहीं कर जाता, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर मैच नहीं कर जाता। बस जब तक हम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। तो चलो भाई, करते रहते हैं इसको। अब हमारे पास 6.125 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो 0.59 183। इसी तरह यहाँ पे बच गया -1, और यहाँ पे बचा मेरे पास रिमेनिंग 0.367। अब बार बार इसको आप नाम ना ही दो तो बेहतर है, आपको पता है क्या होगा, ये λ3 होगा और क्या होगा, x3 होगा। देना है तो दे दो, ना दो तो कोई मसला नहीं है। अब क्या होगा, आप ए की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराओगे x3 से। तो फिर चलो भाई लिखते हैं, ए की मैट्रिक्स 3 - 1 0 -2 4 -3 0 -1 1, ठीक है। इसको आप कराओगे x3 से। तो x3 से कराओगे, x3 आपके पास क्या आया, ये रहा 0.59183 -1 0.18367। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.77549 -5.734 1.1836। उसके बाद आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है 5.734। तो 5.734 आपने कॉमन निकाल लिया, और आपके पास ब्रैकेट में जो जो वैल्यू बचेगी आप वो वैल्यूज पुट करते जाओगे, ठीक है। आपके पास वैल्यू में क्या, ब्रैकेट में कौन कौन सी वैल्यू बच रही है, 0.484840 -1 और 0.206141, ठीक है। इसके बाद ये आपके पास बन गया λ4 और x4। ए को मल्टीप्लाई करेंगे हम x4 के साथ, ए की मैट्रिक्स को। 3 - 1 0 -2 4 - 3 0 - 1 1। 0.48404 -1 0.206141। अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका आंसर आता है 2.4521 -5.586 1.2061। अब क्या हो गया, 5 अब यहाँ से आपने कॉमन निकाला, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू ये आ रही है 5.5। तो 5.586, और ब्रैकेट में आपके पास बचने वाला है 0.43897 -1 और 0.215914, ठीक है भाई। तो अब इसको हम नया नाम दे देंगे, मतलब ये λ5 आ गई। अब आप देखो हमारे पास ये मैच करना शुरू हो रही है, मतलब यहाँ पे भी 5 आई, यहाँ पे भी 5 आई, लेकिन अभी डेसिमल प्लेसेस तक ये मैच नहीं करी है, ठीक है। तो
जब भी कहते हैं हम इसका कन्वर्जेंस रेट स्लो है, अब इसको करते जाओ, ये तो ऐसी मैट्रिक्स थी जो कि इजीली हो रही थी, लेकिन कन्वर्ज हो रही थी। अब कोई ऐसी मैट्रिक्स आ जाए जो बहुत लेट कन्वर्जन रेट हो रहा हो उसका, और ये 3 बाई 3 की थी, आपके पास 4 बाई 4 की आ गई, 5 बाई 5 की आ गई, तो ये बहुत लेंदी मेथड होता है। अब क्या है हमारे पास, ठीक है, 3 - 1 0 -2 4 -3 0 -1 1। अभी x5 से करोगे आप मल्टीप्लाई इसको, 897 -1 0.215914। अब आपके पास इसका आंसर आ जाता है 2.31691 -5.525 1.2159 5। अब देखो यहाँ से लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कौन सी आ रही है आपके पास, ये आ रही, तो आप इसको कॉमन निकाल दो, 5.525। ठीक है, अब देखो फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक मैच कर गई। अब 5 कॉमन निकालने के बाद आपके पास बचता है 0.4195 -1, और उसके बाद बचता है 0.22007। ये आपके पास आ गई λ6 और x6। ठीक है, तो अब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे x6 से। a की मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, 3 - 1 0 -2 4 -3 0 -1 1। x6 क्या है हमारे पास आया, x6 हमारे पास आया 0.4195 -1 0.22007। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया 2.258 -5.498 1.22007। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कॉमन सबसे लार्जेस्ट वैल्यू दोबारा से 5.4 आ रही है। ठीक है, तो इट मीन्स 5.4 हम कॉमन निकालेंगे, 5.49। ठीक है, अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, मतलब मैट्रिक्स के अंदर क्या बचा, 0.41069 और -1, फिर क्या बचा, फिर हमारे पास बचा 0.221911। अब इसको नाम आप दे दो λ7 और x7। ठीक है, मतलब ये जो आपके पास वैल्यू आई है λ7 की वैल्यू है अब तक। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये अब फर्स्ट डेसिमल बेसिस पे भी वैल्यू चेंज हो गई है, तो a को मल्टीप्लाई कराएंगे a के मैट्रिक्स को हम x7 से, -2 4 -3 0 -1 1, 0.41069 -1 0.221911 इज इक्वल्स टू। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करा दिया, मल्टीप्लाई कराने के बाद दोनों मैट्रिसेस को आपके पास जो नई मैट्रिक्स बनती है, जो उसका आंसर आता है वो आपके पास आता है 2.23207। फिर आएगा -5.487, फिर आएगा 1.2219। अब आप लार्जेस्ट वैल्यू इसमें ढूंढो, आपके पास कौन सी आ रही है, आपके पास है 5.487। तो 5.487 आपने कॉमन निकाला, और कॉमन निकालने के बाद आपके पास आई जो ब्रैकेट के अंदर, मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो आपके पास वैल्यू बची, वो बची 0.40679, और यहाँ पे बचा आपके पास -1, और यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग बची वैल्यू 0.22 अगेन टू एंड 68 λ8 और x8। ठीक है, अब a x8
इज इक्वल्स टू, फिर से आप मल्टीप्लाई कराओगे ए को -2 4 -3 किसके साथ, x8 के साथ माइनस कराओगे। x8 आपके पास आया हुआ है 0.40679 -1 0.22268। ठीक है, तो x8 में आपके पास मल्टीप्लाई कराने के बाद इसका आंसर आता है 2.22037 -5.481। अब देखो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपके पास वैल्यू मैच कर गई है। अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैच कर गई है। ठीक है, ये लार्जेस्ट वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू बाहर निकाल लोगे तो देख लो मैच कर गई है 5.481, लेकिन ये अभी तक ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैच करी है। हमारा जो टारगेट था वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक था। ठीक है, तो 3 या 4 तक था हमारा टारगेट, तो आप 3 तक लेके चल लो। ठीक है, कोई मसला नहीं है, 3 तक चलेगा। तो अब 5.481 कॉमन निकालने के बाद आपके पास जो वैल्यू बचती है वो बच रही है 0.40510 फिर यहाँ पे बच रही है -1 0.223061। अब आप इसको नाम दोगे λ9 और x9। ठीक है, तो हम ये लास्ट निकालते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके साथ आंसर शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब a को मल्टीप्लाई कराएंगे x9 के साथ, 3 -1 0 -2 4 -3 0 -1 1 0.40510 -1 0.223061। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। तो 2.2153 -5.479 1.223। फिर यहाँ पे देखो लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, 5.479। तो चलो भाई, अब 5.479 कॉमन निकालने के बाद मेरे पास जो बच रहा है ब्रैकेट में वो बच रहा है 0.427। अब देख लो यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट पे भी वैल्यू हिल गई है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाएगा -1 और 0.2232। इसको आपने नाम दे दिया λ10 और x10। ठीक है भाई, तो अब मैं आपके साथ डायरेक्ट आंसर शेयर कर देता हूँ। ए x10 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.4781। ये मैं आंसर कौन सा वाला बता रहा हूँ, जो यहाँ पे कॉमन निकालने के बाद आपके पास आता है, यही होता है मेन लैम्डा का। ठीक है, तो अब क्या होगा आपके पास, ए x11। ठीक है, इसका आंसर आया आपके पास 5.4777। ठीक है, उसके बाद अगर आप करते हो x12 के साथ करते हो तो आपके पास आंसर आएगा 5.4775। तो आपके पास चेक कर सकते हो आप, 3 डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पे आंसर आपके पास मैच कर गया। ठीक है, तो हम यहीं पे इसको इसकी कैलकुलेशन रोक देंगे और क्या कह देंगे कि भाई हमारे पास अब जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो क्या आई है, 5.4775। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन बेसिकली क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि व्हाई शुड वी स्टडी द पावर मेथड। अच्छा, मैं आपको वैल्यू शो करा देता हूँ इस तरह से लिख के, पहले तो 5.4775 ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाई शुड वी स्टडी द पावर मेथड। ठीक है, तो इसका आंसर है बिकॉज इट
helps us to understand how big systems behave। ठीक है, जब हम किसी सिस्टम को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे इंजीनियरिंग में वाइब्रेशन सिस्टम का स्टिफनेस मैट्रिक्स, और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस मैट्रिक्स लिखते हैं, और इकोनॉमिक्स में हम इनपुट आउटपुट मॉडल लिखते हैं, कंप्यूटर साइंस में हम नेटवर्क्स लाइक गूगल पेज रैंक लिखते हैं। तो सिस्टम का ओवरऑल बिहेवियर सबसे बड़े आइगन वैल्यू और उसके आइगन वेक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पावर मेथड से हम ये डोमिनेंट बिहेवियर निकालते हैं, मतलब सिस्टम किस डायरेक्शन में ग्रो करेगा या स्टेबलाइज होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आता है, बिकॉज लार्ज मैट्रिसेस कांट बी सॉल्व बाय फॉर्मूला। ठीक है भाई, अब जो हमारे पास लार्ज मैट्रिसेस होती हैं ना, वो हमारे पास क्या होती हैं, वो सॉल्व नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल हमने ये 3 बाय 3 का किया है, ठीक है, 4 बाय 4 आ गया, 5 बाय 5 आ गया, वो भी हो जाएगा, 6 बाय 6 भी हो जाएगा, चलो टाइम लगेगा, हो जाएगा। लेकिन जब हम डेली लाइफ में आ जाते हैं ना, तो हमारे पास वो 100 बाय 100, ये भी मैं कम बता रहा हूँ, 1000 बाय 1000, 1 लाख बाय 1 लाख, इतने बड़े बड़े मैट्रिसेस हमारे पास लिखे हुए आते हैं, और इनको सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। तो पावर मेथड एक ऐसी न्यूमेरिकल मेथड, मतलब इसको आप ये कह दो कि एक ऐसा न्यूमेरिकल एल्गोरिदम है जिसे हम कंप्यूटर हैंडल एक तरह से कर लेता है। ठीक है, फॉर वेरी लार्ज मैट्रिसेस, और मतलब फॉर वेरी लार्ज मैट्रिसेस के लिए आप ऐसे कह सकते हो। और लार्जेस्ट आइगन वैल्यू जब हमें चाहिए हो ना, तो फास्टेस्ट टेक्निक फिर यही है। ठीक है, उसके बाद एक और इस बात का जवाब ये है कि भाई बिकॉज इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एल्गोरिदम्स। तो बहुत सारे फेमस एल्गोरिदम पावर मेथड की बेस पे बने हुए हैं। ठीक है, जैसे गूगल पेज रैंक किस तरह से बना हुआ है, हर वेब पेज को रैंक करने के लिए लार्जेस्ट आइगन वेक्टर यूज होता है उसमें। मशीन लर्निंग पीसी है, मशीन लर्निंग में किस जगह पे यूज होती है, डेटा के मेन डायरेक्शन निकालने के लिए आइगन वेक्टर्स यूज होते हैं। वाइब्रेशन एनालिसिस, ब्रिजेस बिल्डिंग इंजन्स के नेचुरल फ्रीक्वेंसी आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए इसमें यूज होते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड कंट्रोल सिस्टम में स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आइगन वैल्यूज का एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बस पावर मेथड को आप ऐसा कह दो कि ये सिर्फ एक एल्गोरिदम नहीं है, ये समझाता है कि मैट्रिक्स के अंदर डोमिनेंट डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, जब आप मैट्रिक्स को बार बार मल्टीप्लाई करते करते हो ना, तो एक डायरेक्शन डोमिनेट करने लगती है, इसको कहते हैं हम डोमिनेंट आइगन वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पावर मेथड खत्म हुआ। अब हम करेंगे सॉल्व इनवर्स पावर मेथड। ठीक है।